जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में 24 घंटों के अंदर हत्या की ये दूसरी घटना है जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। घाटी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बडगाम में 350 सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने एलजी मनोज सिन्हा को सामूहिक इस्तीफा भेजा है। बडगाम में कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये माहौल है, ये वक्त है, ये सभी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का मास रेजिग्नेशन है। क्योंकि जितने भी शेखपुरा पंडित कॉलोनी में है या बाकी जहां भी एम्प्लॉयज हैं, वो चाहते हैं हमको मास रेजिग्नेशन ही देना। अब हमारे लिए समझदारी की बात है, क्योंकि अगर घर में घुस के मारते हैं या हमारे दफ्तरों में घुस के अपने टेबल पे काम करते करते मारते हैं, इससे बड़ी मौत कोई हो ही नहीं सकती है। In the country like secular country and big country like India, the system has collapsed totally. And that too for Kashmiri Pandits. Being Pandits, we are being killed. Only on the brand name, ये एक कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर जिस तरह से लोग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मंजूर मीर सीधा बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजूर, हम लोगों का गुस्सा देख रहे हैं लगातार और अभी 350 सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्होंने मास रेजिग्नेशन भेजा है एलजी मनोज सिन्हा को। बिल्कुल पंकज, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा जो है वो अभी भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि श्रीनगर से लेकर जम्मू तक आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। खासकर बडगाम के शेखपुरा इलाके की बात करें, जहां राहुल भट्ट रहते थे, जिस कॉलोनी में वो रहते थे, करीबन 350 पीएम योजना के तहत जो सरकारी कर्मचारी है कश्मीरी पंडित, वो दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन पर जारी थे। अभी भी ये धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और सभी लोगों ने मास रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया। सिर्फ न सिर्फ मास रेजिग्नेशन का ऐलान किया है, बल्कि अब इन्होंने ये फैसला किया है कि वो कश्मीर घाटी को छोड़कर वापस जम्मू चले जाएंगे, क्योंकि वो अब यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज सुबह जब उन्होंने मार्च यहाँ से शेखपुरा से एयरपोर्ट रोड की तरफ श्रीनगर की तरफ मार्च करना शुरू किया, तब पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें कहीं प्रदर्शनकारी जो है घायल हुए। हालांकि उनको अब रिलीज किया गया है, उन्हें डिटेन किया गया था, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब पुलिस जो है उन्हें एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही है। मीडिया को वहाँ से बाहर निकाला गया, करीबन 1 किलोमीटर अब मीडिया को दूर रखा गया है। कोशिश है कि ये रोड जो है जो पिछले 24 घंटे से बंद है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रोड है, ये बडगाम से श्रीनगर और श्रीनगर से बडगाम रोड को जोड़ता है, बीच में श्रीनगर एयरपोर्ट का रास्ता है। इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट रोड है और 24 घंटे से ये रोड बंद है। तो जैसा कि मंजूर मीर बता रहे हैं, अब इस रोड को खुलवाने की कोशिश पुलिस समझाने बुझाने में लगी है। जो तमाम कश्मीरी पंडित सड़क पर धरना दे रहे हैं, 350 सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक मास रेजिग्नेशन भेजा है एलजी मनोज सिन्हा को, तो उन्हें समझाने बुझाने की इस वक्त कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर मीर, हमें अपडेट बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। और पहले ज्ञानवापी, फिर ताजमहल और अब मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला खबरों में आ चुकी है। भोजशाला का मामला भी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका देने वाले की मांग है कि भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए, साथ ही पूरी भोजशाला के कलर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाए। इसके साथ ही भोजशाला में नमाज पढ़ने में रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और 8 पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। अभी भी किसी भी वक्त मंदिर नहीं आ रहा। हमारी भोजशाला हमको दी जाए, हमारी वाग देवी को ससम्मान हमारी माता को वहां लाकर स्थापित किया जाए। 10वीं सदी में बना भोजशाला, इक्कीसवीं सदी में विवादों की पाठशाला बन गया है। विवाद क्यों है, विवाद कब से शुरू हुआ है, विवाद की वजह क्या है, सब बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले भोजशाला को लेकर हिंदुओं के तर्क को सुनिए। राजा भोज का जन्म 1010 के आसपास 989 में हुआ था और 1010 से 1064 तक उनका शासनकाल रहा है। क्योंकि राजा भोज परमावंश के थे, बाल्यकाल से विभूति थे, उन्हें इसी स्थान पर माँ वाग्देवी का साक्षात्कार हुआ था, तो उन्होंने धारा नगरी को अपना कर्म क्षेत्र और माँ का रहने का स्थान, जिसे हम कहते हैं सरस्वती मंदिर, विश्व का एकमात्र सरस्वती मंदिर जिसे हम आज वर्तमान में भोजशाला के रूप में जानते हैं, वो यहाँ था। कहते हैं कि यहाँ पर 5000 विद्यार्थियों का ये आवासीय विद्यालय था। वहीं भोजशाला को लेकर मुसलमानों की अलग ही दलील है।
कभी भी किसी भी वक्त मंदिर में आ रहा सवाल कि कहीं शंख नजर आ रहे हैं तो और कहीं कमल नजर आ रहे हैं, तो क्या है इसमें कोई ये किसी का वो हो गए? अगर हिंदू धर्म में मान्यता तो मुस्लिम धर्म में कोई इनको हटाया थोड़ी गया। हिंदुओं मुसलमानों की दलील से इतर धार में भोजशाला का विवाद कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। हिंदू पक्ष भोजशाला को लेकर कोर्ट पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दलीलें दी हैं, जिसमें कहा गया है कि भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर था, जिसकी मूर्ति ब्रिटिश सरकार साथ ले गई। सरकार उसे ससम्मान सहित वापस लाकर स्थापित करे। परिसर में जो खंडित मूर्तियां हैं उनका रखरखाव किया जाए। परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो जिससे वो नष्ट ना हो सके। परिसर में दूसरे समुदाय की एंट्री पर रोक लगाई जाए। शुक्रवार को होने वाली नमाज भी बंद हो। 1034 में जो राजा भोज ने भोजशाला बनवाया था, जो मंदिर भी था और पठन पाठन का स्थान भी था, जहाँ गुरुकुल था, संस्कृत पढ़ाई होती, संस्कृत ग्रामर था, उसके चिन्ह आज भी मौजूद है। 33 फोटो हमने करड़ कोर्ट में दाखिल किया है, जो साबित करता है कि यहाँ पर मंदिर था और आज भी उसके चिन्ह विद्यमान है। क्यों, कैसे, कब ये भोजशाला मस्जिद बन गई, ये किसी को मालूम नहीं है। भोजशाला मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कमाल मौला मास्क है, वो नाम का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक कमाल मौला बगल में कब्र है, और कब्र की विशेषता आपको बता दूं कि वो 1310 में इनकी डेथ हुई थी, कमाल मौला साहब की, और उसके 210 साल बाद उनके नाम पर एक कब्र बना दी गई और कहा गया कि कमाल मौला मस्जिद वो कब्र है, मजार है। हमारा मूल अधिकार हमको ससम्मान दिया जाए। मंगलवार से नहीं, रविवार से लेकर शनिवार 7 दिन 24 घंटे 7 घड़ी 8 पहर प्रत्येक मिनट घड़ी सेकंड हमको अपनी आराध्य देवी की पूजा अर्चना का वहाँ अधिकार है। वह अधिकार हमें चाहिए, इसलिए हम माननीय न्यायालय के पास गए। माननीय उच्च न्यायालय के जजों ने इस बात को स्वीकार किया। उनको हमारी बात में गंभीरता हमारे प्रमाणों में लगी, इस नाते उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, पुरातत्व विभाग को और जो भी हैं उन पक्षों को नोटिस दिए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग, धार कलेक्टर, एसपी, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी और भोजशाला समिति को नोटिस जारी किया है। ज्ञानव्यापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद गरमा गया है। दरअसल हिंदू भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जिसे 10वीं शताब्दी में उनके मुताबिक राजा भोज ने बनवाया था। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद मानता है, जो तकरीबन 12वीं शताब्दी में दिल्ली से यहाँ आए थे। इसी को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसके नतीजे में वो रिट जो है वो एक्सेप्ट की हाईकोर्ट ने, और भारत सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग, एएसआई और तमाम जो बाकी 4 लोग हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। दरअसल हिंदू जो समाज, जो याचिका जिन्होंने दायर की थी, वो मांग कर रहे हैं कि यहां पर वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि समझ में आए कि दरअसल ये मंदिर है या मस्जिद है, और जो दूसरा पक्ष यहां नमाज पढ़ता है उनकी भी एंट्री रोकी जाए। इसके साथ साथ यहां पर मूर्तियों के रखरखाव की भी जिम्मेदारी हो, और मां वाग देवी, सरस्वती देवी की मूर्ति जो 1902 में यहां से लंदन ले आई गई थी, उसे भी वापस लिया जाए। इसी के चलते इंदौर हाईकोर्ट ने रिट एक्सेप्ट करते हुए 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट कचहरी से बाहर हिंदुओं और मुसलमानों के अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, वहीं मुस्लिम समुदाय से कमाल मौला की मस्जिद मानते हैं। मौजूदा स्थिति में हिंदू पक्ष को हर मंगलवार वसंत पंचमी को पूजा करने की अनुमति है, तो वहीं मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की मंगलवार की पूजा पाठ वाली बात पर अलग ही दलील है। मंगलवार को जो मीडिया बोलता है कि पूजा की अनुमति दी गई, पूजा करते हैं, मंगलवार को जाता है, पूजा की कोई अनुमति नहीं है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने जो इनको आदेश दिया इंटर करने का, वो भी एज ए विजिटर है। सिर्फ आर्डर ये है कि पुष्प 2-1 पुष्प ले जा सकते हैं अंदर, और
जो हो वो एक आदेश है, लेकिन उसके खिलाफ भी हम 2002 से हाई कोर्ट में हमारी याचिका लंबित है माननीय जबलपुर में हाई कोर्ट में। आप लोगों ने बिल्कुल हमने कर रखी ऑलरेडी, इसमें हैगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।